देखें ये जेईई मेन 2025 29 जनवरी वाले एग्जाम्स में सबमिट किया गया था। क्वेश्चंस क्या लिखा है देखो, लिमिट बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें हमारे पास विद इन वन टाइम 3 चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चंस मेंटेन किया। लिमिट्स प्रॉब्लम भी आ रही है। यहां पर देखिए फैक्टर्स का फॉर्म भी बन रहा है, साथ फैक्टोरियल भी आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, सिग्मा इन्वॉल्व है ना क्वेश्चंस में, कैसे सॉल्व करेंगे देखें। सो दिस लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्लियर, सिग्मा k इक्वल 1 to n, इसको मैं ब्रेक करके रखूंगा, रखिएगा। मीन्स k + 3 आ रहा तो इसके फैक्टर बनाने का प्रयास करेंगे। k³ + 6k² + 11k +6। क्या किया यहां पर ध्यान से देखें आप लोग, यहां पर 1 हमने ऐड किया है तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अपॉन ऑफ क्या मिल रहा है बोलो, फैक्टोरियल k + 3, आल्सो दिस फैक्टोरियल k + 3, क्लियर। इसके आप फैक्टर बनाएंगे k³ + 6k² + 11k + 6। गुणनखंड बनाना आपको आता है तो इसके जैसे आप फैक्टोरियल मेंटेन करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा k इक्वल 1 to n, इसके फैक्टोरियल मेंटेन होंगे k + 1, k + 2, k + 3 अपॉन दिस फैक्टोरियल k + 3। देखिए क्यों फैक्टोरियल x के इक्वल -1 पुट कीजिएगा, सेटिस्फाइड हो रहा है। k इक्वल -2 पुट करेंगे तब भी इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। k इक्वल -3 पुट करेंगे तो भी वैल्यू 0 मिलेगी आपको। माइनस में क्या है आपके पास, -1 अपॉन फैक्टोरियल k + 3। जब कभी फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन आपके फॉर्मेट में आ जाए, सामने हो, सिग्मा साइन आ जाए, तो डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल को ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। इस फैक्टोरियल k + 3 को फर्दर आप चेंज करके लिख सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा k इक्वल 1 to n, सो दिस k + 1, k + 2, also k + 3, this factorial k + 3 also can be write k + 3 बाहर लाएंगे, अंदर इसके k + 2 रहेगा, फिर उसको आप बाहर लाएंगे। k + 2 को भी बाहर लाइए फैक्टोरियल के, तो क्या मिलेगा k + 1, k + 1 को बाहर लाएंगे तो अंदर क्या मिलेगा, फैक्टोरियल ऑफ k -1 अपॉन फैक्टोरियल k + 3। दिस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो आपको एक नया फॉर्मेट मिल करके आप बन करके आपके सामने आएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा क्या है अपने पास, k इक्वल 1 to n, क्लियर। यहां से क्या रहेंगे आपके पास, बताएंगे क्या, 1 अपॉन फैक्टोरियल k -1 अपॉन फैक्टोरियल k + 3। ध्यान से देखें। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए यहां पर नोट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट देखेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा k इक्वल 1 to n लिखा है ना, k की वैल्यू 1/1 मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखें आप सभी स्टूडेंट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, देखो इसको मैं वर्टिकल शो कर रहा हूं। k इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखें आप, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 4। k इक्वल 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 5। k इक्वल 3 पुट कीजिएगा इसमें तो देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 -1 अपॉन फैक्टोरियल 6। यहां k इक्वल 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 -1 अपॉन फैक्टोरियल 7। अगला टर्म अगर हम यहां पर नोट करते हैं, ध्यान से देखें, प्लस डॉट डॉट करके मैं छोड़ देता हूं, लास्ट वाले टर्म को लिखने का ट्राई करेंगे।
लास्ट वाले टर्म हम कहाँ नोट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर नोट करेंगे। चलो वर्टिकली लिखते हैं, आपको समझने में सावधान, सिंपल होगा, आसान होगा। लास्ट टर्म के इक्वल एन पुट करेंगे तो क्या आएगा, बोलो यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल एन, ध्यान से देखें, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 3। क्लियर। लास्ट टर्म के पहले वाला टर्म क्या होगा, एन माइनस 1, यहाँ एन माइनस 1 पुट करेंगे, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, यहाँ एन माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 2। इसके ठीक पहले वाला टर्म अपने पास क्या आएगा, के की जगह एन माइनस 2 पुट करेंगे, प्लस में आप 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 आ गया। यहां पर आप एन माइनस 2 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1। क्लियर। जब हम यहां पर एन माइनस 2 एन माइनस 3 पुट करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, फैक्टोरियल एन आएगा ना। अब अपने पास जगह थोड़ी सी कम आ रही तो मैंने डॉट डॉट करके रख दिए। इन टर्म को मैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। जब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, ब्रेक करेंगे, 1/4 दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो जस्ट अगले वाले टर्म से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5, 1/6, 1/7। इन सिमिलर वे आप देखेंगे यहां पर कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, अपने पास क्या है, फैक्टोरियल। इसके ऊपर वाला टर्म मैं फिर से लिख रहा हूं, एन के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, एन माइनस 3। ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 3, तो माइनस में क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल एन आएगा। ध्यान दीजिए, जब यहां पर आप पुट करेंगे एन माइनस 4 तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 4, तो यहां पर क्या मिलेगा, एन माइनस 4 पुट करेंगे, फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1। क्लियर। अब देखते हैं आप इसमें हमारे टर्म कौन से, लेफ्ट साइड वाले जितने भी टर्म आप देख रहे हैं सारे टर्म क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो भी टर्म बचेंगे वो कौन से होंगे, राइट साइड वाले टर्म आएंगे। कौन किस पॉइंट तक आएंगे, इधर। तो कुछ 3 टर्म आपके पहले बिगिनिंग में आ रहे हैं, 4 टर्म, और आपके पास 3 टर्म लास्ट के बचेंगे। इनको अगर आप लिखें, लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करें, लिमिट में क्या आ गया आपके पास, एन टेंड्स टू इनफिनिट। ध्यान दीजिएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 1 का सेंस क्या हुआ बताएंगे बच्चे, 1 आया। 1 बाई फैक्टोरियल 2 मीन्स क्या मिला, 1/2। 1 बाई फैक्टोरियल 3 मीन्स क्या गया, 1/6। लास्ट के 3 टर्म आपके पास और भी मिलेंगे, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 1, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 2, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस 3। अब यहां से ध्यान दें, अपने पास एन टेंड्स टू लिमिट क्या दी गई, इनफाइनाइट। जैसे यहां पर इनफाइनाइट पुट करेंगे फैक्टोरियल इनफाइनाइट होगा, फैक्टोरियल इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, मींस समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या मिल जाएगा, 0। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6। जैसे एन के प्लेस पर आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 माइनस 0 माइनस 0, जितने भी टर्म बचेंगे 2 3 4 सारी वैल्यू 0 होगी। इसे सॉल्व कर देंगे, एलसीएम क्या आया आपके पास, 6 होगा। 6 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल 10/6 मीन्स आंसर क्या आ गया, 5/3। बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर दिस प्रॉब्लम। ये क्वेश्चंस आपका 2025 29 जनवरी को होने वाली एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था। तो जो नेक्स्ट ईयर बच्चे सबमिट होंगे जेईई मेन एंड एडवांस एग्जाम में, उन बच्चों के लिए फॉर्मेट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट, सिग्मा एन इक्वल सिग्मा के इक्वल 1 to n। देखो आपका ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। जब डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल वाला टर्म आ रहा हो तो हर कीमत पर आप ध्यान देंगे, न्यूमरेटर को के फैक्टर मेंटेन करेंगे। इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर जब तक 5 रहेगा कोई फैक्टर बनना पॉसिबल नहीं होते हैं, तो हमने क्या किया, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद इसके फैक्टर मेंटेन किए तो सामने आ गए। इसको मैंने फैक्टोरियल से बाहर लाया तो यहाँ 1 फैक्टोरियल के दिस समथिंग मीन्स ये फॉर्मेट बन के आ जाएगा। जब कभी सिग्मा और लिमिट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन दो फॉर्मेट को बना करके लाते हैं।
इन फॉर्मेट में के की वैल्यू 1/1 आप पुट करेंगे और नहीं स्टेयर्स फॉर्म में ही लिखने का ट्राई करें। मोस्टली होता क्या है सवालों में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बच के आते हैं, बट इन्होंने थोड़ा लेंदी दे दिया। पहले 4 टर्म बच के आ रहे हैं, लास्ट वाले 4 टर्म आपके बचते हैं, इन्हें लिख दिया। इससे ज्यादा भी आते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों n टेंड्स टू हमें लिमिट इनफाइनाइट अप्लाई करनी थी। एंड वाला टर्म डिनोमिनेटर में आप जानते समथिंग बाई इनफाइनाइट इक्वल 0 होता है, तो फर्स्ट 3 टर्म ही इस फर्स्ट 4 टर्म आपके पास, फर्स्ट 3 टर्म ही इसके आंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और आंसर क्या आ गया 5/3। आई होप ऑल ऑफ यू सारे स्टूडेंट हमारे इस कैलकुलेशन को देख के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में ला करके बेनिफिट लेंगे, फायदा उठाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।